चंद्रयान 3 ने 41 डेज क्यों लिए मून की सतह पर पहुंचने के लिए, जबकि लूना 25 जो रशिया का मिशन फेल हो गया उसने मात्र 6 दिन लिए थे, और अमेरिका का जो अपोलो 17 मिशन था उसने सिर्फ 4 दिन लिए थे मून पर सक्सेसफुली इंसान को लैंड कराने के लिए। तो आखिरकार इसरो को इतने दिन क्यों लगे, कौन सा रूट इसरो ने फॉलो करा और उसको क्यों फॉलो किया, यहाँ पर हम इस बात को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन और सबसे पहले बात करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने सक्सेसफुली मून की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग को परफॉर्म किया है। भारत से पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने, सोवियत यूनियन ने और चाइना ने सक्सेसफुली मून की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग को परफॉर्म किया था। और इस लैंडिंग के साथ भारत पहला ऐसा देश बन गया है जिसने मून के साउथ पोल के इतने करीब लैंडिंग करी है, और ये इसरो के लिए बहुत ही इनक्रेडिबल अचीवमेंट है। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा मून मिशन था और ये चंद्रयान 2 का फॉलो अप मिशन था। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3, जिसको हम GSLV मार्क 3 के नाम से जानते थे पहले, उससे लॉन्च किया गया। इसको लॉन्च किया गया था स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। यहाँ पर अगर हम लॉन्च व्हीकल की बात करें, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, तो ये एक 3 स्टेज मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जिसको डेवलप इसरो द्वारा ही किया गया है। और LVM मार्क 3 के अंदर हमको क्रायोजेनिक इंजन देखने को मिलता है। चंद्रयान 3 के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर चंद्रयान 3 का ये ऑब्जेक्टिव है कि वो यहाँ पर सेफली सॉफ्ट लैंडिंग को मून की सतह पर परफॉर्म कर पाए। इसी के साथ यहाँ पर जो रोवर गया है, प्रज्ञान रोवर, उसको सही तरह से मून के सरफेस पर मूव कराया जा सके और यहाँ पर इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया जा सके। ये ऑब्जेक्टिव है चंद्रयान 3 के। चंद्रयान 3 की मिशन लाइफ की बात करें तो लैंडर और रोवर की यहाँ पर मिशन लाइफ है 1 लूनार डे। इसको अगर हम अर्थ डेज से कंपेयर करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 14 अर्थ डेज तक इसकी लाइफ रहेगी, क्योंकि यहाँ पर विक्रम और प्रज्ञान में जो डिवाइसेस लगाई गई हैं वो सोलर एनर्जी को यूज करेंगी। इसी वजह से लैंडर और रोवर की मिशन लाइफ यहाँ पर 14 डेज है। आइए अब हम चंद्रयान 3 के रूट को समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से, किस रूट को फॉलो करके चंद्रयान 3 मून की सतह तक पहुंचा। इसरो ने लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को यूज किया है चंद्रयान 3 मिशन के लिए। ये जो लॉन्च व्हीकल है, अगर इसको हम कंपेयर करें अपोलो 17 के लॉन्च व्हीकल से जिसका नाम सैटर्न 5 था, जो नासा ने यूज किया, और हाल ही में जो रशिया ने लूना 25 को लॉन्च करने के लिए रॉकेट यूज किया सोयुज 2, उससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की जो पेलोड कैपेसिटी है वो काफ़ी कम है। इसलिए यहाँ पर इसरो ने ऐसा रास्ता अपनाया जिससे हम लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को सही से इस्तेमाल कर सकें और चंद्रमा तक के सफ़र को सही तरीके से कवर कर सकें। तो यहाँ पर इसरो ने बड़ी ही चतुराई से इस तरह से रूट को प्लान करा जिससे हम हमारी क्षमताओं को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। आइए इसको समझते हैं। इसरो यहाँ पर जानता था कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की क्या क्षमताएं हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। इसलिए यहाँ पर इसरो ने अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड को और मून की ग्रेविटेशन फील्ड को यूज़ करने की कोशिश करी, जिससे हम चंद्रयान 3 को सही तरीके से मून तक पहुँचा पाए। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो हमको एस्केप वेलोसिटी को अचीव करना पड़ेगा, और वो एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इतनी स्पीड को अचीव करने के लिए यहाँ पर इसरो ने अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को ही यूज़ किया, और आइए देखते हैं कि इसरो ने इसको किस तरह से अचीव किया। यहाँ पर लॉन्च व्हीकल मार्क 3 ने चंद्रयान 3 को इंजेक्शन ऑर्बिट में छोड़ दिया, जिसके बाद यहाँ पर चंद्रयान 3 अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ के चक्कर लगाने लगा। यहाँ पर चंद्रयान 3 ने इस तरह से अर्थ के एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाए कि हर टाइम हम देखते हैं कि वो एलिप्स का जो रेडियस है वो बढ़ता चला जाता है और ऑर्बिट बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर इसरो ने बहुत इंटेलिजेंटली कि हर बार एलिप्स का जो रेडियस है वो बढ़े। जब भी यहाँ पर चंद्रयान 3 पेरिजी पॉइंट्स पर आता था तो यहाँ पर इसरो इंजन को फायर कर देता था, जिससे उसकी स्पीड बढ़ जाती थी और इस तरह से एलिप्स का जो ऑर्बिट है वो हर बार बढ़ जाता था। इस तरह से चंद्रयान 3 ने एस्केप वेलोसिटी को अचीव किया और अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से वो बाहर चला गया। और जैसे ही यहाँ पर चंद्रयान 3 अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर जाता है, वो लूनार ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में चला जाता है। यहाँ पर अब चंद्रयान 3 मून के ग्रेविटेशनल पुल के अंतर्गत आ गया है और अब वो मून की तरफ खिंचा चला जाता है, जिसके बाद चंद्रयान 3 लूनार ऑर्बिट के अंदर एंटर करता है। यहाँ पर भी लूनार ऑर्बिट में चंद्रयान 3 एलिप्टिकल पाथ में ट्रैवल करता है। बस यहाँ पर अंतर इतना है कि अर्थ में एलिप्टिकल ऑर्बिट की रेडियस बढ़ती जाती है और मून पर हम देखेंगे कि एलिप्टिकल ऑर्बिट की जो रेडियस है वो धीरे धीरे कम होती रहती है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रयान 3 की स्पीड को स्लो करना है ताकि सॉफ्ट लैंडिंग को पॉसिबल बनाया जा सके। तो यहाँ पर जब भी पेरिजी पॉइंट पर चंद्रयान 3 आएगा उसकी स्पीड स्लो की जाएगी ताकि धीरे धीरे वो छोटे छोटे एलिप्टिकल ऑर्बिट्स बनाए और चंद्रयान 3 की स्पीड को यहाँ पर स्लो किया जा सके।
और जैसे ही यहाँ पर प्रोपल्शन मॉड्यूल मून की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर होता है, वो यहाँ पर लैंडर को और रोवर को रिलीज कर देता है, जिसके बाद लैंडर यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ बनाकर धीरे धीरे मून की सतह की तरफ जाएगा। और लैंडर पर थ्रस्टर्स इंस्टॉल किए गए हैं जो लैंडर की स्पीड को स्लो करते हैं, जिससे सॉफ्ट लैंडिंग को पॉसिबल बनाया जा सके। तो इस तरह से इसरो ने बड़ी ही चतुराई से अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल करते हुए मून पर सॉफ्ट लैंडिंग को परफॉर्म किया। इस मिशन में हम देखते हैं कि भारत ने एक लैंडर जिसका नाम विक्रम है और रोवर जिसका नाम प्रज्ञान है, उसको इस मिशन में भेजा है। चंद्रयान 3 मिशन के 3 मेजर मॉड्यूल हैं: प्रोपल्शन मॉड्यूल, इंटर मॉड्यूल अडेप्टर और लैंडर मॉड्यूल प्लस रोवर। प्रोपल्शन मॉड्यूल के यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट काम है। पहला काम तो ये है कि वो लैंडर को और रोवर को जो मून की ऑर्बिट है उसके 100 किलोमीटर तक लेकर जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोपल्शन मॉड्यूल में एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है जिसका नाम है स्पेक्ट्रोपॉलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ शेप। इस डिवाइस का ये काम है कि वो लूनर ऑर्बिट से अर्थ को ऑब्जर्व करेगा और अर्थ की स्पेक्ट्रल और पोलैरिमेट्रिक मेजरमेंट्स लेगा। यहाँ पर ये जो स्टडी होगी उसको फिर हम एक्सोप्लैनेट्स जो हमको समय समय पर यूनिवर्स में मिलते रहते हैं उनसे कंपेयर करेंगे। और यहाँ पर एक कंपैरिजन होगा कि आखिरकार जो एक्सोप्लैनेट हमको मिला है यूनिवर्स में, क्या वो हैबिटेबल है, क्या वहाँ पर लाइफ पॉसिबल है या नहीं है पॉसिबल। इसकी जो स्टडी है उसमें यह हेल्प करेगा हमको शेप पेलोड, इसलिए ये मॉड्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा लैंडर मॉड्यूल जिसका नाम है विक्रम। आइए इसको समझते हैं। लैंडर पेलोड जिसका नाम विक्रम है उसके अंदर हमको 4 इंपॉर्टेंट डिवाइसेस देखने को मिलती हैं। पहली है यहाँ पर रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। इस डिवाइस का ये काम है कि वो सरफेस पर प्लाज्मा डेंसिटी को और किस तरह से समय के साथ वो प्लाज्मा डेंसिटी चेंज होती है उसको मेजर करेगा। फिर दूसरी जो इंपॉर्टेंट डिवाइस है उसका नाम है चंद्रराज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चेस्ट। ये डिवाइस मून की सतह पर थर्मल प्रॉपर्टीज को मेजर करेगी, खासकर पोलर रीजन में। इसके बाद तीसरी डिवाइस है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सीज्मिक एक्टिविटी ILSA। इसका काम है कि वो मून की सतह पर भूकंप यानी कि सीज्मिक एक्टिविटीज को मेजर करे। फिर चौथी डिवाइस है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे LRA। ये डिवाइस यहाँ पर मून डायनामिक्स को स्टडी करेगी और ये डिवाइस विक्रम मॉड्यूल में नासा की तरफ से लगाई गई है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर लैंडर मॉड्यूल विक्रम करेगा। आइए बात करते हैं अब रोवर की जिसका नाम है प्रज्ञान। प्रज्ञान रोवर के अंदर हमको 2 इंपॉर्टेंट डिवाइसेस देखने को मिलती हैं। पहली है लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। इस डिवाइस के जरिए हम चांद की सतह को समझने की कोशिश करेंगे, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स चांद की सतह पर हमको मिल सकते हैं, इसकी स्टडी यहाँ पर LIBS करने वाला है। फिर दूसरी डिवाइस है यहाँ पर अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये डिवाइस यहाँ पर चांद की मिट्टी और चांद पर जो हमको रॉक्स देखने को मिलेंगी उसकी एलिमेंटल कंपोजिशन को स्टडी करेगा, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन। यहाँ पर देखा जाएगा कि चांद की मिट्टी और रॉक्स में हमको कौन कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी चंद्रयान 3 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर हमने देखा कि इसरो ने किस तरह से सक्सेसफुली मून की सतह पर लैंडिंग करी और इस लैंडिंग के साथ भारत पहला ऐसा देश बन गया है जिसने मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंडिंग की है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।